अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा यासीन को करोड़ों की फंडिंग और सितारा यासीन के बने हुए बहुत सारे बंगलों, रेंट कार का बिज़नेस, इसके अलावा सितारा यासीन का जो लेटेस्ट बिज़नेस है, जो न्यू बिज़नेस है, आज मैं वो भी रिवील करने वाली हूँ। और सितारा यासीन के सोने के झुमके, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिलाए ये झुमके, कौन लेकर आया है ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। जी बिल्कुल, तमाम बिग एक्सपोजेस होंगे आज इस रिएक्शन में। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपनी राय का इजहार अच्छे अल्फाज के साथ कमेंट सेक्शन में रखिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। अपने रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सितारा यासीन ने 12 रबीउल अव्वल के लिए जो देगें बनाई थी, कुछ जो है वो बाहर से बनवा कर मंगवाई थी और कुछ घर में बनाया था। और इसके अलावा भी सितारा यासीन ने आज से कुछ दिन पहले जो है वो कौन सी मुगलाई चिकन, जी उसकी देग बनाई थी। लोगों में खाना जो बांटा था वो बांटा नहीं था, असल में वो बेचा था। और सितारा यासीन जो है वो ये कुकिंग करके बेच रही हैं। ये सितारा यासीन का बिज़नेस है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं सितारा यासीन को करोड़ों की फंडिंग की। बिल्कुल, सितारा यासीन ने अपने घर से रिलेटेड झूठ बोला। सितारा यासीन ने आप सबको बताया था जब वो इस्लामाबाद गई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कनाल का प्लॉट लिया है और इस एक कनाल के प्लॉट के ऊपर वो अपना ड्रीम हाउस बनाने वाली हैं। तो ये सब कुछ झूठ था। सितारा यासीन ने एक कनाल का कोई प्लॉट नहीं लिया था, बल्कि सितारा यासीन ने 2 कनाल का प्लॉट लिया था। 2 कनाल का प्लॉट इट मीन्स 500 गज़ के 4 प्लॉट्स लिए थे, जिनमें से कि एक प्लॉट बनाकर वो रेंट पर लगा चुकी हैं। उसके अलावा दूसरा प्लॉट भी वो बनाने वाली हैं और वो उसको भी रेंट पर लगाएंगी। और उसके बाद बचने वाली जो जगह होगी वो जो है तकरीबन 1000 कनाल, उसके ऊपर वो अपना ड्रीम हाउस बनाएंगी। यानी कि सितारा यासीन 500 के बंगले, 500 गज़ के बंगले जो हैं वो बनवा रही हैं, उनको बनाकर रेंट पर लगा रही हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस से छुपा रही हैं। क्यों छुपा रही हैं इसका रीज़न भी बताते हैं। इसके अलावा सितारा यासीन जिस घर में रहती हैं वो भी उनका अपना है और ये सारे अखराजात जो वो कर रही हैं, ये सारी अय्याशियाँ सब कुछ फंडिंग से हो रही हैं। जी, सितारा यासीन इसलिए छुपा रही हैं, लोगों को नहीं बता रही हैं कि उन्होंने 500 गज़ के ऊपर जो है वो बंगलो बनाया है, उसे रेंट पे दिया है, इसलिए नहीं बता रही ताकि उनकी फ़ंडिंग बंद ना हो। बैक स्टेज लोग जो है वो सितारा यासीन को करोड़ों की फ़ंडिंग करते हैं। बड़ी हैरत हो रही है इस बात के ऊपर, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है इस बात के ऊपर मुझे। सितारा यासीन एक यूट्यूबर है, उससे रिलेटेड ठीक है बहुत से हेटर्स भी हैं और वो रिएक्शंस भी बनाते हैं, बहुत से रूमर्स भी निकालते हैं, लेकिन इतनी लंबी लंबी छोड़ने वाले पेंडू लोगों से मैं यही कहूँगी कि हद है भाई, हद होती है। देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक दरिया है उसकी भी हुदूद है, एक समंदर है उसकी भी हुदूद है, और आप लोग वो वाहिद मखलूक हैं जो लामहदूद हैं। सितारा यासीन का एक पुराना ब्लॉग उठाया जाता है आज से काफ़ी दिन पहले का, जब सितारा यासीन के ससुर जो हैं वो उनके पास आए हुए थे इस्लामाबाद और सितारा यासीन उनको लेकर गई थी अपने प्लॉट के ऊपर, जबकि सितारा यासीन की अम्मी भी आई थिंक मौजूद थी। सितारा उनको लेकर गई थी अपने प्लॉट के ऊपर और दिखाया था कि अम्मी ये देखें, ये सारे दरख्त जितने लगे हैं ये हमारे हैं, ये हमारे प्लॉट में आ रहे हैं इसलिए ये हमारे हैं, और ये देखें यहाँ पीछे एक घर बन गया है, एक घर और भी बनेगा। ये मोहतरमा कहती हैं, एक हेटर साहिबा कहती हैं कि सितारा के घर के प्लॉट के ऊपर जो है वो कमरा भी बना और उसमें सामान रखा गया, सरिया वगैरह रखा गया, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया। तो ये कैसे रखा गया, ये क्यों रखा गया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सितारा के अपने ही प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी और सितारा ने जो एक कनाल का प्लॉट, जो 1000 गज़ का प्लॉट बताया है वो झूठ बोला है। उसके पीछे जो घर बना, जिसका सितारा ने कहा कि यहाँ तो एक घर बन गया है और इस घर की कंस्ट्रक्शन का सामान मेरे प्लॉट पर रखा गया था, एक कच्चा सा कमरा भी बनाया गया था जिसके अंदर सामान सेव किया गया था बारिश वगैरह से बचाने के लिए और चोरी चकारी से बचाने के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ रखा गया था। तो इन जो है लेडी का कहना ये है, मोहतरमा का कहना ये है कि वो कमरा सितारा के प्लॉट के ऊपर इसलिए तामीर किया गया था क्योंकि वो जो बंगलो बना है 500 गज़ का सितारा के प्लॉट के पिछली तरफ जो बना है, तो वो भी सितारा का था। जब भी इसके घर के ऊपर जो है ये रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया सारा कुछ रखा गया। इसके अलावा उसने इस बात को भी पकड़ा कि सितारा ने कहा कि एक घर पीछे बन गया है, एक अभी और बनेगा जो कॉर्नर की तरफ आता है। सितारा का प्लॉट जो है वो भी कॉर्नर का प्लॉट है और उसके बैक कॉर्नर के ऊपर मतलब जो दूसरी सड़क के साथ कॉर्नर लगेगा वहाँ पर भी जो है वो प्लॉट है। तो ये मोहतरमा कहती हैं कि अगर ये सितारा के प्लॉट्स नहीं हैं, ये घर सितारा के नहीं बन रहे हैं, तो सितारा को कैसे पता कि भाई यहाँ पर भी एक प्लॉट बनेगा।
तो आंटी जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई सोसाइटी तामीर होती है, बनती है, तो सोसाइटी का जो नक्शा होता है वो पहले से ही, उसका मैप जो है वो बना दिया जाता है और पहले से ही प्लॉट नंबर्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। सही है। अब जैसे सितारा का प्लॉट नंबर क्या होगा, सितारा के साथ वाले जो घर बने हुए हैं उनका प्लॉट नंबर क्या होगा, जहाँ सितारा खड़ी है वहाँ 500 गज़ के बंगलो हैं, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ सितारा का प्लॉट है वो दिखाती है वीडियो में। लेकिन सितारा ने कहा कि मेरा 1 कनाल का प्लॉट है। इसका मतलब है कि सितारा यासीन ने वहाँ 2 प्लॉट ख़रीदे हैं जो दोनों साथ में हैं, एक कॉर्नर का है और एक कॉर्नर के साथ है। दोनों को जोड़कर 1000 गज़ जो है वो रकबा, वो एरिया 1000 गज़ यानी 1 कनाल बनता है। वो सितारा यासीन के पास है। अब उसके पीछे जो 2 प्लॉट बनते हैं, क्योंकि सितारा ने तो अपना 1 प्लॉट दोनों को ख़रीद लिया, दोनों एक ही मिल्कियत में, इसलिए उसने नहीं कहा कि मैंने 2 प्लॉट लिए हैं, ठीक है। वो एक ही प्लॉट है क्योंकि उसने कहा मुझे ड्रीम हाउस बनाना है, उसे बड़ा घर बनाना, और कुछ हिस्सा जो है वो बड़ा इसलिए भी आ जाता है कि कॉर्नर का प्लॉट वैसे ही बड़ा होता है। उसकी कटिंग जो है वो सिटीज़ में, सोसाइटीज़ में थोड़ी खुली और बड़ी रखी जाती है क्योंकि वो सड़क के साथ लगता है, रोड के साथ लगता है। खैर, तो सितारा यासीन ने 2 प्लॉट्स लेकर एक बनाया है, मतलब उसको एक कंसीडर करती हैं क्योंकि वो 1000 गज़ यानी 1 कनाल के अंदर अपना घर बनवाना चाहती हैं। और यही प्लॉट सितारा यासीन का जो है उसके बैक साइड पर जो 2 प्लॉट लगते हैं, क्योंकि सितारा ने तो खुद ख़रीद कर उन दोनों को एक गिना है, एक बताया है, 1 कनाल का बताया। अब उसके पीछे जो 1 कनाल की ज़मीन है उसको 500 स्क्वायर यार्ड जो हैं उनके अंदर डिवाइड करके 2 प्लॉट बनाकर जो है वो किसी और ने ख़रीदा है, क्योंकि वहाँ तमाम घर जो हैं वो 500 गज़ के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि ये प्लॉट्स की कटिंग जो है वो 500 गज़ की है। कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी इस किस्म का कॉलोनी एरिया होता है, वहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग जो है वो एक ही बार कर दी जाती है कि ये 120 स्क्वायर यार्ड्स के जो हैं वो प्लॉट्स हैं, ये 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। इस तरह की कटिंग्स होती हैं। उसके बाद उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा रकबा चाहिए आप 2 प्लॉट्स ले लें, आपको कम रकबा चाहिए आप 1 प्लॉट ले लें, आप उसको कम, उससे कम चाहिए तो उससे अलग जो उससे छोटा ब्लॉक है आप वहाँ जाकर ले लें। लेकिन ये ठहरी पिंड की आंटी, इनको तो इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है। ये तुक्के क्या लगाती हैं कि अगर सितारा के प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया, इट मीन्स के सितारा का ही घर बन रहा है। और अगर सितारा ने कहा कि पीछे एक घर बन चुका है, दूसरा बनना है, तो अगर सितारा ने कहा इसका मतलब है कि सितारा को पता है, इसका मतलब है कि घर सितारा का ही है, तो ऐसा नहीं होता। हम भी लोकेलिटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से प्लॉट्स की कटिंग होती है और पहले ही बता दिया जाता है। मैप जो है वो ख़रीदने वाले के सामने रख दिया जाता है। इसके अलावा आपका मैप, आपके एरिया का मैप गूगल के ऊपर भी अवेलेबल होता है, जहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ प्लॉट्स की कटिंग है और कहाँ कहाँ जो है वो जगह फॉर सेल है। सितारा बच्ची तो है नहीं, उसने जगह अगर ख़रीदी होगी तो कोई मालूमात करके ही ख़रीदी होगी। तुम जैसियों को घुमा के सितारा निकल जाती है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि सितारा अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं ली होंगी? तो पिंड की आंटी को देखने वाले पेंडुओं से भी मैं कहूँगी कि खुदारा जो है अकल के नाखून ले लो और इस बंदी के पीछे इस तरह जो है वो अब नहीं कहूँगी दूसरे अल्फाज, मतलब इस तरह अंधों की तरह अंधी तकलीद बिल्कुल भी ना करो। और इससे कहो मोहतरमा, अगर हम भी कहीं खड़े हों, कहीं रहते हों, हमारी भी कहीं कोई प्रॉपर्टी हो, तो हमें भी पता होगा कि इसके साथ वाला प्लॉट जो है प्लॉट फॉर सेल है या इसके साथ जो है अभी प्लॉटिंग नहीं हुई हुई। इसको इस तरह की लैंग्वेज में बात की जाती है, ठीक है। तो मोहतरमा, आप अपने गांव के तौर तरीके अपने पास रखें कि भाई किसी का मुंह मशरिक़ की तरफ, किसी का मगरिब की तरफ, जिसका जहाँ जिया है कि मेरे तो बाप दादा की ज़मीन है, मैं जहाँ चाहूँ अपने घर का दरवाज़ा निकाल लूँ, अपनी सड़क बना लूँ, अपनी गली बना लूँ, वो हिसाब नहीं होता। ये शहर हैं और शहर में शहरी तरीक़ों से रहते हैं। तो आप आंटी अपने तजुर्बे अपने पास रखें और लोगों को गुमराह करना भी बंद करें। दूसरी बात ये बोलती हैं कि सितारा यासीन जो है वो देगें बनाकर, देगें पकाकर बेचने वाला काम कर रही है। इस औरत के ऊपर तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कहती हूँ कि दाद देने का, वो क्या कहते हैं कि इसको अप्रिशिएट करने का मकाम है कि तुम्हारी अकल के ऊपर तो मुझे हंसी आती है। एक यही बंदी, यही वो मोहतरमा है जो कहती है सितारा जो है वो सारी रात जागती है, आवारा गर्दी करती है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लोगों से मर्दों से मिलने जाती है बकौल इसके। और ये फिर साथ ये भी कहती है कि सितारा यासीन दिन को देगें पकाती है और देगें पकाकर बेचने का काम शुरू करती है। और वो सिर्फ इसलिए करती है, वो भी बकौल इसके, कि सितारा देगों का काम इसलिए कर रही है कहीं लोग इससे ये ना पूछे कि जो तुम्हें फंडिंग का पैसा आता है, मतलब तुम्हारे पास जो पैसा है वो कहाँ से आए, मतलब ये फंडिंग के पैसे को, यानी कि उस मनी को, अब मुझे फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट नहीं कह सकते इसको, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, मैं ये वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकती। बकौल इन मोहतरमा के
सितारा को जो फंडिंग होती है, कल अगर कोई उसका जवाब मांगेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तुम तो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल चला रही थी, तुमने 500 गज़ के इतने बंगलो तुमने रेंट पे दे दिए। ये कहती है रेंटा कार का भी बिज़नेस इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये कहती हैं कि अपने इस मनी को, जो कि आप सब जानते हैं कि डार्क कलर का मनी कहा जाता है, उसको वाइट करने के लिए ये देगें पका के बेचेगी। और ये खुद कहती है कि सितारा सुबह अपने बच्चों को स्कूल के लिए खुद तैयार नहीं करवाती है। सितारा के बच्चे स्कूल जाएं नहीं जाएं उसको कुछ पता नहीं होता, वो बच्चों की स्कूलिंग, ट्यूशन, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देती है। और इसके अलावा सितारा जो है वो सारी रात जागती है, सुबह में सारा दिन सोई रहती है, शाम से उसका ब्लॉग स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि सितारा को बहुत लेज़ी, गंदी, घटिया और अल्लाह माफ़ करे जी किस्म की औरत साबित करने की कोशिश के बाद ये बंदी कहती है कि वो इतनी मेहनती है, इतनी वो जो है वो क्या कहते हैं उसको यार, इतनी स्ट्रगलर है, इतनी मेहनत करने वाली है कि वो उठकर 10-10 किलो की देगें पका लेती है। वाह यार क्या माचो मैन है, वो इतनी देगें खड़का लेती है, इतनी देगें पका लेती है कि बिल आखिर वो देगों का बिज़नेस करने लगी। और इसने कहा जो इसने देगें बनाई थी, जो इसने वो कस्टर्ड वगैरह बनाया, सितारा ने 100 पैकेट्स जो है वो कस्टर्ड के बनाए। इसके अलावा सितारा ने जो है वो 10 किलो चिकन मुगलाई हांडी जो वो कहती है वो उसने बना डाली। इसके अलावा जितनी भी डिशेस, जिसका कि आज का भी वो कह रही थी कि वो रबीउल अव्वल के हिसाब से कोई देग वेग बनाएगी, ख़ुद भी पकाएगी, बाहर से भी मंगवाएगी और लोगों में बांटेगी। बकौल इस औरत के वो सितारा यासीन बेचती है। यानी सितारा यासीन अपनी गाड़ी में वो तमाम पैकेट्स रख के सड़क पे जाकर आवाज़ लगाती है कि चिकन मुगलाई हांडी 50 दा डब्बा ले लो, 50 दा डब्बा ले लो, 50 दा डब्बा ले लो। आंटी जी सितारा यासीन ने अपने व्लॉग में भी अक्सर दिखाया है जब वो लोगों को वो खाना तकसीम करने जाती है, इसमें वो अमीर गरीब भी नहीं देखती। रास्ते में जो गुजर रहे होते हैं, भले वो बाइक पे हैं, भले वो पैदल हैं, वो उन सबको पैकेट्स पकड़ाती जाती है। आप यकीन करें जब इंसान इस काम पर लग जाता है ना, तो उसको ये फ़ील होता है जो उसने बनाया था शायद वो कम था, अगली बार वो इससे ज़्यादा बनाएगा। और उसके बाद वो कहता है अगली बार वो इससे भी ज़्यादा बनाएगा, इससे भी ज़्यादा करेगा। ये ऐसा काम और ऐसा रास्ता। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सबको इस काम पर लगाए, हम सबको इस रास्ते पर लगाए। जब जब मैं सितारा को देखती हूँ तब तब मुझे भी ख्याल आता है और मैं भी उठकर किसी के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ। मैं पहले भी काफ़ी करती थी, लेकिन जब से मैं इस वाइटी के ऊपर आई हूँ, मैं कहती हूँ आए दिन रिएक्शन। और अगर मैं थोड़ी देर या चंद घंटे जो है वो अपने फ़ोन को बंद करके रख दूँ तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती हूँ और काफ़ी कुछ यहाँ तेज़ी से आगे बढ़ चुका होता है। और हमारी बहुत सारी बहनें और भाई जो वो नाराज़ हो जाते हैं, जाज़िब आप बीच में से गायब हो जाती हैं, आप बीच में से, फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं कहती हूँ मैं क्या बात कर रही थी और ये तमाम टॉपिक्स कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो जनाब जो लोग डोनेट करते हैं, जो लोग अपने हाथ से पका कर लोगों को खिलाते हैं, उसका तो मज़ा ही कुछ और आता है ना। अगर आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने लग जाएं तो सोचें फिर अल्लाह आपके लिए क्या करेगा। मैं नहीं कहती किसी को भी कि वो बैक स्टेज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि वो दिखावे के लिए करता है, वो कर रहा है ना, बस यही काफ़ी है। और इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि सितारा हमारे लिए मोटिवेशन है, तो इस बंदी को बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस जैसी औरत को आप लोग पसंद करते हैं और आप कहते हैं कि हम इन्हें देखते हैं, हम इनसे सीखते हैं। हाँ जी, हम लोग देखते हैं और हम जहाँ हमें कोई अच्छाई मिलती है हम उसे पिक करते हैं, क्योंकि हम गंदगी की मक्खियाँ नहीं हैं और हम आपकी तरह गंदगी पे भिन भिनाना पसंद नहीं करते। अगर किसी की पर्सनैलिटी में कोई कमज़ोरी, कोई वीक पॉइंट उसका है भी, तो हम क्यों मक्खी बनकर वहीं भिन भिनाएँ। हाँ, उस बंदे में अच्छाइयाँ भी तो ढूंढ सकते हैं ना, है ना। हम उसमें अच्छाइयाँ भी ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत ने अकल, शऊर, सेंस सबको दिया है, लेकिन हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता।